सुप्रभातं नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां षष्ठकक्षायाः संस्कृतपुस्तकपाठने। चतुर्थः पाठः। पाठस्य नाम विद्यालयः। अस्मात् पूर्वं वयं त्रयः पाठाः पठितवन्तः। इससे पहले हम लोगों ने 3 पाठ पढ़े थे। एक बार स्मरण करा करके आगे बढ़ते हैं। पहले पाठ में हमने पढ़ा था अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्दाः, जिसमें ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में आ लगा होता है, छोटा आ की मात्रा हो, उन शब्दों को पढ़ा था। जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, गायकः, गायकौ, गायकाः। उसी प्रकार से विद्यालयः, विद्यालयौ, विद्यालयाः। शिक्षकः, शिक्षकौ, शिक्षकाः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः इत्यादि। इसी में हम लोगों ने जो सर्वनाम पढ़े थे वो सह, तौ, ते। पुल्लिंग में सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते माने वे सब। हमें कहना है वह लड़का है तो कहेंगे सह बालकः। वह छात्र है, सह छात्रः। अब दूसरा पाठ में पढ़े थे हमने आकारांत स्त्रीलिंग, अर्थात ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में दीर्घ आ यानी बड़ा आ की मात्रा आती है। जैसे बालिका, वाटिका, साटिका, पत्रिका इत्यादि। इनमें से सर्वनाम पदों में हमने पढ़ा था सा, ते, ताः दूर के लिए, एषा, एते, एताः पास के लिए। और तीसरे पाठ में हमने पढ़ा था अकारांत नपुंसकलिंग शब्दाः। ऐसे नपुंसकलिंग शब्द जिनके अंत में अ लगा होता है। रूप जो चलते थे वो अम, ए, आनी, फलम, फले, फलानि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, जलम, जले, जलानि, वाहनम, वाहने, वाहनानि। और इनमें जो सर्वनाम पढ़े थे वो पढ़े थे तत्, ते, तानि, एतत्, एते, एतानि। अब इन्हीं को किस प्रकार से प्रयोग करना है इसमें थोड़ा सा अभ्यास करके, और 2 सर्वनाम इसमें और जुड़ेंगे। वो होंगे अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। उत्तम पुरुष में हमने पढ़ा था। व्याकरण कक्षा में आपने उत्तम पुरुष देखा होगा, उसमें लिखा भी है। तो अहम, आवाम, वयम। और दूसरा त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मतलब तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सभी। अब इनका प्रयोग थोड़ा सा देखेंगे। एषः विद्यालयः, एषः विद्यालयः। कः विद्यालयः? एषः विद्यालयः। एषः कः? एषः विद्यालयः। अर्थात यह विद्यालय है। अत्र
छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। अत्र अर्थात विद्यालये छात्राः, छात्र का बहुवचन, छात्रः छात्रौ छात्राः, तो अत्र छात्राः सन्ति मतलब छात्र हैं और बहुत से छात्र हैं। हालांकि बहुत से छात्र हैं कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल छात्र हैं कह देने से पर्याप्त है। पुनः शिक्षकाः, यहाँ पर भी शिक्षक शब्द, शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकाः, अर्थ शिक्षकों का बहुवचन। पुनः शिक्षिकाः, शिक्षिका स्त्रीलिंग शब्द है और इसका रूप भी हमने पढ़ा था आ ए आह, यानी शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिकाः। तो कहता है एषः विद्यालयः, अस्मिन् विद्यालये छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। पुनः अग्रे चलामः, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कहता है एषा संगणक प्रयोगशाला। प्रयोगशाला स्त्रीलिंग शब्द है, बड़ा आ की मात्रा आ रही है और इसलिए प्रयोगशाला स्त्रीलिंग होने के कारण जो सर्वनाम प्रयोग हुआ है वह हुआ है एषा, यानी यह स्त्रीलिंग में। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला, संगणक यंत्र अर्थात कंप्यूटर और प्रयोगशाला अंग्रेजी में लैब। हिंदी और संस्कृत दोनों में ही प्रयोगशाला कहते हैं। तो यह प्रयोगशाला, कंप्यूटर प्रयोगशाला है अथवा कंप्यूटर लैब है, ऐसा कह सकते हैं। एतानि संगणक यंत्राणि, एतानि संगणक यंत्राणि, चित्र में देखेंगे यंत्रम यंत्रे यंत्राणि, नपुंसक लिंग का बहुवचन और इसीलिए सर्वनाम में तत् ते तानि, एतत् एते एतानि, एतानि प्रयोग हुआ है। संगणक यंत्राणि बहुवचन में है, देखेंगे इसमें दो से अधिक कंप्यूटर रखे हुए हैं और दो से अधिक की संख्या, दो से अधिक का मतलब दो से अधिक यानी 3, 4, 5 या और ज़्यादा। तो ये जब संख्या दो से अधिक होती है तो उसे बहुवचन में लिया जाता है। यहाँ पर कंप्यूटर 3 हैं दिख रहे हैं, बाकी भी होंगे, इसलिए यहाँ पर कहता है संगणक यंत्राणि अर्थात संगणक यंत्र बहुवचन में। यह कंप्यूटर लैब है और इसमें एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये संगणक यंत्र हैं अथवा ये कंप्यूटर हैं। पुनः थोड़ा सा आगे चलेंगे। एतत् अस्माकं विद्यालयः, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। यहाँ पर देखेंगे अहम आवाम वयम, इन्हीं को जब रिश्ते में बदलना होता है मैं और मेरा बनता है हिंदी में मैं का, जैसे मैं और मेरी पुस्तक।
तो हिंदी में मैं को मेरा बनाते हैं, अंग्रेजी में आई को माई बनाते हैं। जैसे माई बुक, तो हिंदी और संस्कृत की तरह, हिंदी और अंग्रेजी की तरह है। यहाँ अहम का मम होता है और बहुवचन में अहम, आवाम, वयम। तो अहम एक वचन, तो अहम का एक माने संबंध मम, फिर आवाम का आवयोः और वयम का अस्माकम। तो कहता है एतत् यह अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। उद्यानम अर्थात उद्यान, बगीचा अथवा वाटिका, टहलने के लिए। यह हमारे विद्यालय का उद्यान है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। उद्याने अर्थात वाटिकायाम, उद्यान में या वाटिका में पुष्पाणि सन्ति, पुष्प हैं। वयम हम सभी, अत्र क्रीडामः पठामः च, और हम उसमें खेलते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो हम इस वाटिका में खेलते हैं और पढ़ते हैं। पुनः आगे कहता है दो बच्चों में बात होती है। ऋचा और प्रणव नाम के दो बालक हैं। दोनों, एक ऋचा लड़की है और प्रणव बालक है। तो ऋचा, तव नाम किम? तव, त्वम माने तुम, और तव यानी तुम्हारा। जैसे यू का योर होता है, वैसे ही त्वम को तव होता है। तव नाम किम अर्थात तुम्हारा नाम क्या है। तव नाम किम? मम नाम रमेशः, मम नाम गोविंदः, मम नाम प्रियेशः, मम नाम प्रियांकः, मम नाम शिवांकः इत्यादि हम अपना नाम बता सकते हैं। तथैव उसी प्रकार से प्रणवः, प्रणव कहता है मम नाम प्रणवः, मम नाम प्रणवः, मेरा नाम, मम नाम प्रणवः। तव नाम किम? और फिर से उल्टा पूछता है ऋचा से। क्या पूछता है? तव नाम किम? ऋचा, मम नाम ऋचा। जैसे प्रणव ने बताया मम नाम प्रणवः, तथैव उसी प्रकार बालिका जो ऋचा है सह वह भी कहती है मम नाम ऋचा। हम भी बता सकते हैं मम नाम प्रिया अथवा मम नाम सीमा। पुनः ऋचा आगे प्रश्न करती है, त्वं कुत्र पठसि? त्वं कुत्र पठसि? तुम कहाँ पढ़ते हो? तो त्वं कुत्र पठसि अर्थात तुम कहाँ पढ़ते हो। ऋचा, प्रणवः, प्रणव, अहम अत्र एव पठामि। अहम अत्र एव पठामि। मैं
यहीं पर पढ़ता हूँ। अहम अत्र एव पठामि। हो सकता है नया एडमिशन होगा दोनों में से किसी का, तो आपस में परिचय करने लगे। ऋचा अहमपि अत्र एव पठामि। अपि मतलब भी। अहम अपि अत्र एव पठामि। मैं भी यहीं पर पढ़ता हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः। इदानीम आवाम मित्रे स्वः। इदानीम इस समय या अब, आवाम हम दोनों, मित्रे स्वः मित्र हैं। अब हम दोनों मित्र हैं। पुनः किंचित अग्रे चलामः। शिक्षिका शिक्षिका बात करती है। छात्राः यूयं किं कुरुथ। शिक्षिका छात्राः यूयं किं कुरुथ। मैंने बताया था त्वं युवां यूयम् अहम आवां वयम्। अहम आवां वयम मध्य उत्तम पुरुष, त्वं युवां यूयम मध्यम पुरुष। और ध्यान हो तो क्रिया में पढ़ा था हम लोगों ने ति तः अंति, सी थः थ, आमि आवः आमः। अब इसलिए मतलब अहम आवां वयम के साथ में जो क्रिया लगेगी आमि आवः आमः, और त्वं युवां यूयम के साथ में जो क्रिया लगेगी वो सी थः था। तो यूयम बहुवचन, अतः क्रिया में था लग गया। छात्राः यूयम किम कुरुथ। छात्रों तुम लोग क्या करते हो। छात्राः छात्र। आचार्ये वयं गच्छामः। आचार्ये वयं गच्छामः। मैडम आचार्य, आचार्य का स्त्रीलिंग है। आचार्ये वयं गच्छामः हम जाते हैं। शिक्षिका यूयं कुत्र गच्छथ। यूयं कुत्र गच्छथ तुम कहाँ जाते हो। तो छात्राः वयं सभागारं गच्छामः। वयम है तो बहुवचन में, इसलिए क्रिया में आमः लगा है। वयं सभागारं गच्छामः। पुनः शिक्षिका युष्माकं पुस्तकालये पुस्तकानि कुत्र सन्ति। युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति तुम लोगों की पुस्तकें कहाँ हैं। अस्माकं पुस्तकानि अत्रैव सन्ति। अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति हमारी पुस्तकें अत्र सन्ति यहाँ हैं। पुनः शिक्षकः शिक्षक कहते हैं छात्रौ युवां किं कुरुथः। छात्रौ द्विवचन है, इसलिए त्वं युवां यूयं। तो छात्रः छात्रौ, छात्रौ द्विवचन आ गया, इसलिए त्वं का युवां हो गया। किम कुरुथः और सी का थ। छात्रौ युवां किम कुरुथः। छात्रों तुम दोनों क्या करते हो या क्या कर रहे हो। छात्रौ दोनों छात्र। आचार्य आवां श्लोकं गायावः। आचार्य आवां श्लोकं गायावः हम दोनों श्लोक गायावः गाते हैं। शिक्षकः शोभनं युवां श्लोकं न लिखतः। किम प्रश्न किम
युवाम श्लोकम न लिखतः। क्या तुम लोग श्लोक नहीं लिख रहे हो? छात्र कहते हैं। आवाम लिखावः पठावः गायावः चित्राणि अपि रचयावः। आवाम लिखावः, आवाम पठावः, आवाम गायावः, आवाम चित्राणि अपि रचयावः। आवाम लिखावः, हम लिखते हैं। आवाम पठावः, हम पढ़ते हैं। आवाम गायावः, हम गाते हैं। चित्राणि अपि रचयावः, और चित्र भी बनाते हैं। शिक्षकः बहुशोभनम, शिक्षक बहुशोभनम, बहुत सुंदर। पुनः यहाँ से पाठ समाप्त होता है। अब अगली कक्षा में अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। भवतु तावत् शुभम मंगलम। धन्यवाद।